नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। मित्रों, आज की इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे राजस्थान अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022-23 के संदर्भ में, विशेष शिक्षा के संदर्भ में। मित्रों, विशेष शिक्षा के वर्गीकरण को लेकर के पिछले कुछ समय से 5-7 दिनों से लगातार चर्चाएं चल रही है कि इस श्रेणी में इतनी सीट आएगी, इस श्रेणी में इतनी सीट आएगी और उस श्रेणी में इतनी सीट आएगी। क्या वास्तविकता है और इसके पीछे सत्यता क्या है, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन आज से पूर्व का क्या इतिहास है। अपन 5 बिंदुओं की चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे राजस्थान में विशेष शिक्षा के पदों के वर्गीकरण के संदर्भ में। उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे 2015, 2018 और 2021 में विशेष शिक्षा के राजस्थान में पदों के वर्गीकरण के संदर्भ में। उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे डीएसएसबी के स्पेशल एजुकेटर पोस्ट के वर्गीकरण के संदर्भ में, वहां वैकेंसीज कैसे आती है। इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे मल्टी कैटेगरी प्रशिक्षण क्या है। इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे राजस्थान के विभिन्न महाविद्यालयों में कितने प्रशिक्षित विशेष अध्यापक तैयार हैं, कितने रिसोर्स पर्सन तैयार हैं, कितने मानव संसाधन विशेष शिक्षा के क्षेत्र में तैयार हैं। इसके बाद में आखिरी में मैं अपना समाधान प्रस्तुत करूंगा और प्रयास करूंगा मेरे अनुसार क्या होना चाहिए। ये पूर्णतः मेरे आधार पर बताई गई बातें हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं, विवाद क्यों है। विशेष शिक्षा के पदों को लेकर के वर्तमान में ट्विटर पे और टेलीग्राम के विभिन्न ग्रुप में एक विवाद चल रहा है कि आईडी की इतनी सीटें आएगी। पूर्व नाम एमआर मेंटल रिटार्डेशन का वर्तमान नाम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कर दिया गया है आरसीआई के नवीन एक्ट्स में, और अब उसका नाम आईडी है। तो आईडी में कितनी सीटें आएगी, वीआई विजुअल इंपेयरमेंट में कितनी सीटें आएगी और एचआई में हियरिंग इंपेयरमेंट में कितनी सीटें आएगी। विभिन्न ट्वीट्स के माध्यम से विभिन्न टेलीग्राम ग्रुप में आईडी की सीटें ज्यादा बताई जा रही है, एचआई और वीआई की सीटें कम बताई जा रही है। क्या यह सच्चाई है? इस संदर्भ में कहना अभी जल्दबाजी होगा, लेकिन फिर मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं? जी हां, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि अखिल राजस्थान विशेष शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र कुमार स्वामी जी ने एक ट्वीट किया, जिसके माध्यम से उन्होंने जानकारी साझा की कि वर्गीकरण दिल्ली मॉडल पे या 1/3 में होना चाहिए वर्गीकरण राजस्थान के संदर्भ में। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बात की जाए, वर्गीकरण का विवाद इसलिए है कि एक वर्ग को या 2 वर्ग को सीटें कम दी जा रही है और एक वर्ग को ज्यादा दी जा रही है। तो सबसे पहले अपन बात करना चाहेंगे 2015, 2018, 21 में क्या स्थिति थी, उसको देख लेते हैं। यह विवाद था, विवाद अपन ने समझ लिया कि एक आईडी को सीटें ज्यादा बताई जा रही है, ज्यादा दी जा रही है 2022-23 में। अब बात की जाए कि नामांकन के आधार पर दी जा रही है, तो नामांकन आप विशेष विद्यालय में नहीं पढ़ाएंगे, आप सामान्य विद्यालय में पढ़ाएंगे, जहां पर सामान्य विद्यार्थी, विशेष विद्यार्थी किसी भी श्रेणी का हो सकता है। और उस विशेष विद्यार्थी को आप अगर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ही पढ़ाना होगा, क्योंकि वहां दूसरे विशेष अध्यापक की व्यवस्था नहीं की जाएगी। आप मानिए आप आईडी से हैं और आप वहां पे वीआई का विद्यार्थी हैं, तो वहीं पे आप ही पढ़ाएंगे। बात की जाए 2015, 2018 और 2021 के संदर्भ में, 2015 में जो राजस्थान में सीटें थी वो तीनों ही कैटेगरी में 1/3 सीटें आई। बात की जाए 2018 में, तो 2018 में वीआई की सीटें 1/3 थी, और बात की जाए एचआई और आईडी की, तो आईडी में सीटें ज्यादा थी और एचआई में थोड़ी सी सीटें 1/3 से कम थी और आईडी में थोड़ी सी ज्यादा थी। बात की जाए 2021 के संदर्भ में, 2021 में एचआई में सीटें 1/3 के अनुसार थी लगभग, और बात की जाए आईडी में लगभग 52% सीट थी और 33% एचआई की और वीआई को मात्र 15% सीटें दी गई थी। अब बात की जाए डीएसएसबी में क्या व्यवस्था है, यह मैंने आपके साथ में चर्चा की कि राजस्थान में क्या होता है। अब बात की जाए डीएसएसबी में, तो डीएसएसबी में आपकी जो भी सीट है, मान लीजिएगा 1000 सीट है, तो वो श्रेणियों में नहीं बांटी जाती और वो सीटें
पूर्ण स्पेशल एजुकेटर पोस्ट नाम से क्रिएट होती है और सभी श्रेणी के अभ्यर्थी इसमें भाग ले पाते हैं और जिनके ज्यादा नंबर होते हैं उनका चयन कर लिया जाता है। ये रहता है डीएसएसबी में सिनेरियो। बात की जाए मल्टी कैटेगरी प्रशिक्षण की क्या है, बात की जाए मल्टी कैटेगरी की, तो आप जब शिक्षक लग जाएंगे, अभी आपको एग्जाम देना है, एग्जाम देने के बाद में आपकी काउंसलिंग होगी, आप विद्यालय में पदस्थापन कर पाएंगे और आपकी जो पहली ट्रेनिंग होगी विशेष शिक्षा के संदर्भ में वो राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के तत्वाधान में, उनके निर्देशन में, और हमारे जो सीनियर विशेष शिक्षा में एसआरजी हैं उन्होंने हमें प्रशिक्षण दिया। 10 दिवसीय मल्टी कैटेगरी प्रशिक्षण क्या है, इसमें मित्रों आप एक कैटेगरी से डिप्लोमा करके आए हैं, आपको विभिन्न कैटेगरियों का नॉलेज दिया जाता है। जैसे कि अगर आप वीआई से हैं तो आपको एचआई की साइन लैंग्वेज भी सिखाई जाती है। संदर्भ में आपको किस तरह से समायोजन करना है, किस तरह से धैर्य है, किस तरह से अडेप्टेशन करना है, किस तरह से टास्क एनालिसिस करना है। विभिन्न एक्ट जो है 1995 का एक्ट, 2016 का एक्ट, इसके संदर्भ में वृहद तौर पे बताया जाता है। बात की जाए राजस्थान के विभिन्न महाविद्यालयों में कितने प्रशिक्षित विशेष अध्यापक हैं, तो राजस्थान के विभिन्न महाविद्यालयों में प्रशिक्षित अध्यापक की अगर आप लिस्ट देखना चाहें, अब आप कहेंगे कि राजस्थान ही क्यों, बाहर के भी आते हैं। जी हां, बाहर के आते हैं, ये बात सही है, लेकिन मैं जो आपको रास्ता बता रहा हूं, रास्ते का जहां तक ध्यान है वो रास्ता सही प्रयास रहेगा, क्योंकि आप विभिन्न सर्वे के चक्कर में रहते होंगे। उन सर्वे में विभिन्न हीरो और हीरोइन के नाम दे दिए जाते हैं और उनके नंबर दे दिए जाते हैं, तो उनमें सच्चाई कितनी अब आप अंदाजा लगा लीजिएगा। लेकिन मैंने जो बताया है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल रहा हूं, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं कि राजस्थान के विभिन्न महाविद्यालयों से आईडी, वीआई और एचआई में कितने प्रशिक्षित अध्यापक तैयार हैं, कितने रिसोर्स पर्सन तैयार हैं। अब अंत में बात की जाए कि इसका समाधान क्या हो, तो मित्रों समाधान यह है कि आपको राजस्थान के विभिन्न सामान्य विद्यालयों में आपका ज्वाइनिंग 95% सामान्य विद्यालयों में होगी, क्योंकि समावेशी शिक्षा पैटर्न लागू है। तो आपके सामने सामान्य विद्यार्थी भी अध्ययन कर रहा होगा, विशेष शिक्षा का कोई लो विजन विद्यार्थी पढ़ रहा होगा, कोई एसएलडी विद्यार्थी पढ़ रहा होगा, कोई चलन निषक्तता वाला विद्यार्थी पढ़ रहा होगा। आप चाहे किसी भी श्रेणी से हैं, आपने चाहे किसी भी श्रेणी से डिप्लोमा किया है, ये मायने नहीं रहेगा। और मायने समाधान के तौर पे अब मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, मायने रहेगा आपको ही वहां पे शिक्षण प्रशिक्षण करवाना है, विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन करवाना है। बात की जाए तो क्या बेहतरीन हो सकता है, बेहतरीन ये हो सकता है कि राजस्थान में 4500 जो सीटें हैं उनको स्पेशल एजुकेटर पद नाम से क्रिएट की गई है। वैसे भी इनको किसी भी श्रेणी में न बांट करके एक विशेष शिक्षक नाम से पद आए और उसमें सभी कैटेगरी के जो डिप्लोमाधारी हैं वो आवेदन कर पाए और उनका चयन हो। जो ज्यादा नंबर लाएगा उनका चयन हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि नहीं, आईडी वालों को मौका नहीं मिल रहा, वीआई वालों को। जी हां, सबको मौका मिल रहा है। आपके सामने कंपटीशन है, दौड़ है, दौड़ में आगे आएंगे तो आपका चयन हो जाएगा। बात की जाए ये किस आधार पे, इस आधार पे क्योंकि जब आपकी नियुक्ति हो जाएगी तो आपको मल्टी कैटेगरी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ साथ आपने जब डिप्लोमा किया, डिप्लोमा प्रथम वर्ष में आपका प्रथम पेपर, अनिवार्य पेपर सभी कैटेगरी में इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज था, दिव्यांगता का परिचय। तो आपने सभी ने दिव्यांगता के संदर्भ में वहां अध्ययन कर रखा है। तो निश्चित ही ये विशेष शिक्षक पद अगर रहे और सभी श्रेणियों को मौका दिया जाए, उप कैटेगरी में सीटें नहीं बांटी जाएं, तो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। जो ज्यादा नंबर लाएंगे उनका चयन होगा। इसमें जितने नंबर जो आईडी वाले ज्यादा लाएंगे तो आईडी वालों का चयन, वीआई वाले ज्यादा लाएंगे तो वीआई वाला और एचआई वालों का चयन, इन सब का चयन हो जाएगा। आखिर में बात की जाए, एक बार आप खुद को देखिएगा कि अगर आप उस कैटेगरी से हो और वहां पे 10% भी सीट नहीं आई और एक अन्य आपका और साथी वहां पे 90% सीट आई, तो कैसा महसूस करेंगे? जी हां, खुद को रख के देखिएगा, बड़ा आपको ये क्लियर हो जाएगा कि सीटें किस तरह से आनी चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि सबसे समाधान के रूप में जो पोस्ट है वो रहेगी विशेष शिक्षक। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैंने मेरी तरफ से प्रयास किया आपके 4-5 मुद्दों को
शांत करने का। समय पर अपन विभिन्न प्रकार के वीडियो तैयार करते रहेंगे। इस वीडियो को अपने मित्रों तक जरूर साझा करें। धन्यवाद।